ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, इस समय निराकार बाप साकार में आकर तुम्हारा श्रृंगार करते। निराकार बाप ही श्रृंगार करते, लेकिन साकार में आकर करते हैं। अकेला नहीं करता। अकेला कैसे करेगा कोई भी? इसीलिए देखते हैं ना कि अगर फूट हो जाता है, मतलब पति पत्नी का जोड़ा में, तो बच्चों की जो पालना मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। तो अकेले ब्रह्मा बाप भी नहीं कर सकता है और अकेले शिव बाप भी नहीं कर सकता है। एक निराकार है और एक अज्ञान हो जाएगा। तो इसीलिए बाबा कहता है श्रृंगार कैसे करते? साकार में आकर शिव बाबा ब्रह्मा रथ में आकर करता है। प्रश्न है, तुम बच्चे याद की यात्रा में क्यों बैठते हो? याद की यात्रा में क्यों बैठते हैं? आज बहुत सारा चीज बता रहा है बाबा। उत्तर है, क्योंकि तुम जानते हो इस याद से ही बहुत बड़ी आयु मिलती है और हम निरोगी बनते। बाबा वैद्यनाथ है ना, तो उनसे पवित्र किरणों से हम स्वस्थ शक्तिशाली बनते चले जाते। जो पुराना कीचड़ा है वो निकाल निकाल कर सब निकालते जा रहा, भस्म करते जा रहा है। दूसरा, याद करने से हमारे पाप कटते हैं। जितना याद करेंगे बाबा को उतना ज़्यादा पाप कटेगा। हम सच्चा सोना बन जाते। अग्नि में डाला जाता है ना सोना को, सोना में अगर खाद पड़ा हुआ तो अग्नि में तो डालना ही पड़ेगा, और अग्नि में डालने से उसका सारा खाद निकल जाने के बाद प्योर सोना बन जाता है। फिर उसके बाद जब भी आग में डालेंगे तो क्या लाए निकलेगा, वो एकदम प्योर रहेगा। तो कितना सारा जेवर बार बार उसको बनाते, एक बार बनाए फिर उसको पिटवाए फिर बनवाएं, तो सच्चा सोना बन जाती है। आत्मा में से रजो तमो की खाद निकल जाती है। मेन खाद तो रजो और तमो में पड़ता है ना, द्वापर युग का और कल युग का। सत्य त्रेता में उतना खाद नहीं पड़ता है, तो वह कंचन बन जाती है। तीसरा है, याद से ही तुम पावन दुनिया के मालिक बन जाओगे। पावन दुनिया के हम मालिक बनेंगे। दास दासी बनाने के लिए बाबा नहीं आया है, मालिक बनाने आया है। चौथा है, तुम्हारा श्रृंगार होगा। तुम्हारा श्रृंगार होगा। यहाँ पर कौन सा श्रृंगार बाबा करता है? ज्ञान गुण शक्तियों का श्रृंगार करता है। पांचवा है, तुम बहुत धनवान बन जाओगे। अभी ज्ञान से धनवान बन रहे। दुनिया की कितने लोग सुख मना ले, खुशियां मना ले, लेकिन खुशी है उनके पास? नहीं है वास्तविक खुशी, जो बाबा के बच्चों को है खुशी। यह याद ही तुम्हें पद्मा पदम भाग्यशाली बना रही है। ये याद हमें पद्मा पदम मतलब देखते हुए भी नहीं देख रहे हैं, सुनते हुए भी नहीं सुन रहे हैं, और तैयारी क्या कर रहे हैं? सत्युग का तैयारी कर रहे हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझा रहे हैं। यहाँ बैठे तुम क्या करते हो? यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो? बाबा को याद करते हुए बाबा की जो पढ़ाई दे रहे हैं बाबा, उसको सुन रहे हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ शांति में बैठ जाते हो, ऐसा तो नहीं है। अर्थ सहित ज्ञानमय अवस्था में बैठे हो। अर्थ सहित माना मैं आत्मा हूँ, इस शरीर के रथ में बैठकर बाबा से ज्ञान सुन रहा हूँ, वो भी ब्रह्मा रथ में बाबा आकर सुना रहा है। तो तुम बच्चों को ज्ञान है कि बाप को हम याद क्यों करते हैं। अब तो समझ में आ गया ना क्यों याद करते हैं। कल भी दीपावली के लिए मन बताया गया था कि याद से ही सारा दीपक जल रहा है। तो बाप हमको बहुत बड़ी आयु भी देते हैं। बाप को याद करने से हमारे पाप कट जाते हैं। हम सच्चा सोना सतु प्रधान बन जाएंगे। तुम्हारा कितना श्रृंगार हो जाता है जो सतु प्रधानता में पहुंच जाते हैं, एकदम तमो प्रधानता से सतु प्रधानता में पहुंच जाती है। तुम्हारी आयु बड़ी हो जाएगी, आत्मा कंचन हो जाएगी। अब आत्मा में खाद पड़ी हुई है। याद की यात्रा से वो सारा खाद जो रजो तमो की पड़ी हुई है वो सब निकल जाएगी। जितना हम याद कर सकते कर ले, बहुत ज़्यादा निरंतर याद में रह जाए। मतलब ऐसे तो निरंतर ब्रह्मा बाबा का भी नहीं, कोशिश तो हो सकता है ना, कोशिश का एक कदम तो बढ़ा सकते हैं ना। तो निरंतर याद का मतलब ये नहीं कि बाबा बाबा बाबा, ये नहीं है। निरंतर आज बाबा क्या बोला कि ज्ञान युक्त याद में बैठो। ज्ञान युक्त मतलब हर वक्त किस रूप से याद कर रहे हैं, तो इतना तुमको फायदा होता है। फिर आयु बड़ी हो जाएगी, तुम स्वर्ग के निवासी बन जाओगे और बहुत धनवान बन जाओगे। यहाँ पर जितना ज्ञान ले रहे हैं वही धन का रूप लेगा, बहुत धनवान हो जाएंगे।
तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाओगे। इसीलिए तो बाप कहते हैं बच्चे मन मना भाव, मन का कीचड़ा निकालो, मन को साफ करो, बाहर का सफाई। आज क्या हो रहा है ना कि जो प्रवचन देने वाले उन लोगों को एक आदत सा पड़ गया है पॉजिटिव देने का, आदत पड़ गया, वो संस्कार तक नहीं पहुंच रहा है, मन बुद्धि तक पहुंच गया है, संस्कार तक नहीं पहुंचा है। वो पंडित जी वाला है कि हाँ, पोथी पढ़ी, हाँ पॉजिटिव था ना। हाँ, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयो न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। ज्ञान का मतलब ही है प्रेम करना, और देभान का प्रेम नहीं। प्रेम अलग होता है, प्यार अलग होता है। प्यार में ना शरीर याद आता है, प्रेम में आत्मा का चरित्र याद आता है, चरित्र याद आता है। तो इसीलिए बाबा कहता मन मना भाव और माँ में कम याद करो, मन से एक को याद करो। कोई देधारी के लिए नहीं कह रहे ये सब कि किसको याद करो। बाप को तो शरीर है नहीं, तुम्हारी आत्मा भी निराकार थी, फिर पुनर्जन्म में आते आते पारस बुद्धि से एकदम पत्थर बुद्धि बन गई है। अब फिर कंचन बनना है ना, सबको कंचन बनना है। अभी तुम पवित्र बन रहे हो, पानी के स्नान तो जन्म जन्मांतर किए, समझा हम इससे पावन बनेंगे, परंतु पावन बनने बदले और ही पतित बनकर नुकसान में पड़े हो, क्योंकि यह है झूठी माया झूठी काया। झूठ बोलने का संस्कार सबके अंदर है ना, नहा लो इसमें तो पावन बन जाओगे। और हम लोग भी नहाते गए और ही खराब बन गए। तो बाप कहते मैं तुमको पावन बना कर ही जाता हूँ, फिर तुमको पतित कौन बनाता है? बाबा पूछता भी है कि हम तुमको तो पावन बना कर ही जाते हैं, फिर तुमको कौन बना देता है? पतित कौन बना देता है? अच्छा, अभी पढ़ाई पढ़ा देता है, उसके बाद जब जाते हैं घर पर तो कैसे तमो प्रधानता आ जाता है। तो अभी तुम फील करते हो ना, अभी फील करते हैं ना कि अभी ज्ञान सुने और घर जाते हैं तो बाबा तो नहीं बनाता है गलत, वहाँ अपने आप संस्कार आ जाता है। तो कितना गंगा स्नान करते आए परंतु पावन तो बने नहीं। पावन बने, बहुत गंगा स्नान किए, पावन बनकर तो पावन दुनिया में जाना पड़े। अगर पावन बन जाओगे ना पूरी तरह से तो पावन दुनिया में चले जाओगे। शांति धाम और सुख धाम है पावन धाम। यह तो है ही रावण की दुनिया, इसको दुख धाम भी कहा जाता है। ये दुनिया जो है पुरानी दुनिया है, ये दुनिया कैसा है? दुख धाम है, रावण की दुनिया है। कितना नाम आया, पुरानी दुनिया, रावण की दुनिया, दुख धाम दुनिया। तो यह तो सहज समझने की बात है ना, नाम ही है कैसा, कलयुग। नाम कैसे बदल गया? अगर एक ही युग है, बोलते हैं सतयुग में भी स्वर्ग था तो यहाँ भी स्वर्ग है, तो नाम में अंतर क्यों आ गया? नाम वही रहना चाहिए। तो इसमें कोई मुश्किलात तो है नहीं समझने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा, क्योंकि हम लोग देखते आ रहे हैं ना। किसी को सुनने में मुश्किलात है, ये सब ज्ञान सुनने में किसी को होगा, सुनाने में मुश्किलात होगी किसी को। ये ज्ञान कितना सहज है। जब कोई मिले तो सिर्फ ये बोलो, अपने को आत्मा समझकर बेहद के बाप को याद करो। आत्माओं का बाप है वो परमपिता परमात्मा शिव। हर एक के शरीर का अलग अलग बाप होता है, आत्माओं का तो बाप एक ही है। कितनी अच्छी रीति बाबा समझाने देने बोलते हैं। क्या है इसमें समझाने में? शरीर का बाप अलग अलग होता है लेकिन आत्मा तो एक ही है ना, परमात्मा एक है, उनके हम सब बच्चे आत्मा हैं। और हिंदी में समझाते हैं, कोई संस्कृत में इंग्लिश में तो नहीं समझा रहे कि नहीं समझ में आएगा, सबको समझ में आएगा। हिंदी भाषा ही मुख्य है। तुम पद्मा पदम भाग्यशाली इन देवी देवताओं को ही कहोगे और किसी को नहीं। यह कितने भाग्यशाली है यह किसी को भी पता नहीं है कि यह स्वर्ग के मालिक कैसे बने। अभी तुमको सारा राज बाबा सुना रहा है, सारा राज सुना दे रहा है बाबा। इस सहज योग द्वारा इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही अब बनते हो और कभी नहीं बन सकते हैं। द्वापर में भी संगम होगा, त्रेता में भी संगम होगा, लेकिन उसमें हम सतो प्रधान नहीं बनेंगे। अभी ही सतो प्रधान बनना है, क्योंकि परमात्मा के आने का टाइम यही है, कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के समय। तो अभी ये पुरानी दुनिया और नई दुनिया का संगम, इस संगम पर शिव बाबा आता है। फिर तुम नई दुनिया के मालिक बन जाओगे। अब बाप सिर्फ कहते हैं 2 अक्षर, अर्थ सहित याद करो। अर्थ सहित याद करो, यानी कि मैं आत्मा हूँ, अपने पिता परमात्मा को याद करती हूँ।
तो गीता में लिखा हुआ है मन मना भाव, लेकिन कभी आज तक समझे नहीं थे कि मन मना भाव होता क्या। लोग तो बोलते थे मन को देखा ही नहीं जा सकता, मन को पकड़ा ही नहीं जा सकता है, लेकिन अब तो क्या है, मन के संकल्पों को, क्या मन के संकल्पों के पीछे भाव को भी हम लोग पकड़ रहे हैं। अब क्या भाव है, और इसी के लिए बाबा बोलता है ना कि भावना का मैं भावना का भूखा हूँ। तो भावना का ही भूखा रहता है वो। तो इस भावना को पकड़ना है कि हम पॉजिटिव कर रहे हैं। हो सकता है कोई लालच से, अभी देखिए कथावाचक जो कथा सुना रहे हैं तो लालच से सुना रहे हैं ना, भाव तो नहीं है ना, लेकिन अच्छा ज्ञान दे रहे हैं। तो इसलिए बाबा बोलता है संकल्पों का भी मैं भाड़ा नहीं देता हूँ, संकल्पों के पीछे छुपे हुए भाव का भाड़ा देता हूँ। तो अक्षर तो पढ़ते हैं परंतु अर्थ बिल्कुल भी नहीं जानते। बाप कहते मुझे याद करो क्योंकि मैं पतित पावन हूँ। और ऐसे कोई कह सकता है कि मुझे याद करो, क्यों बोलेगा गुरु लोग मुझे याद करो, मैं पतित पावन हूँ, तुम्हारे पाप धो दूंगा। तो बाप ही कहते मुझे याद करने से तुम पावन बनकर पावन दुनिया में चले जाओगे। तो पहले सतो प्रधान थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बन गए। अब 84 जन्म के बाद फिर से तुम नई दुनिया में देवता बनते हो। अब ये समय आ चुका है कि हम लोग फिर से, उतना समय तो याद ही नहीं रहा कैसे किए, लेकिन अभी याद है तो फिर से जा रहे हैं। रचयिता और रचना दोनों को तुम जान गए हो, तो अभी तुम आस्तिक बन गए हो। माना आस्तिक किसको कहा जाएगा, जो खुद को जाने, जो पर अपने पिता को, ड्रामा को, सब कुछ जानेगा, वही आस्तिक कहलाता है ना। तो आगे जन्म जन्मांतर तुम भी क्या बन गए थे, नास्तिक बन गए थे। नास्तिक बन गए थे। तो यह बात जो बाप सुनाते हैं वह और कोई नहीं जान सकता, बाहर वाले नहीं जानेंगे, जो बाबा के बच्चे वही समझेंगे। कहाँ भी जाओ कोई भी तुमको ये बातें नहीं सुनाओगे। कोई भी बातें, ये जिस समय साकार में आया ना शिव बाबा, उस समय कोई भी नहीं जानता था ये सब बात, लेकिन अब तो देखिए सब सुन के आत्मा का परिचय देने लगे हैं सब। और लेकिन वो आत्मा का ज्ञान किसी के अंदर है नहीं, बस सुना सुनाया बोल दे रहे हैं। तो अभी दोनों ही बाप तुम्हारा श्रृंगार कर रहे हैं। शिव बाबा ज्ञान बताकर श्रृंगार करता है कि ऐसा गहना पहनो, ऐसा ये जेवर ले लो, ये जेवर ले लो, वो बता रहा। और ब्रह्मा माँ हमें पहनना सिखा रही है, कैसे पहनना है। तो पहले तो बाप अकेले था, शिव बाबा अकेले था, शरीर बिगड़ था ना, ऊपर में बैठ तुम्हारा श्रृंगार कर ना सके, कैसे करता, स्थूल श्रृंगार यहाँ आएगा तब तो। कहते हैं ना 12 मतलब 1 2 मिलकर 12 होते हैं। सोचिए कितना बड़ा हो गया, 1 2 मिलकर 12 होते। बाकी प्रेरणा व शक्ति आदि की बात नहीं, ऊपर से प्रेरणा द्वारा मिल ना सके। निराकार जब साकार शरीर का आधार लेते हैं तब तुम्हारा श्रृंगार करते कि कौन सा जेवर तुम्हारे लिए अच्छा है। पहले तुम लोग नहीं समझेंगे, ऊपर से टचिंग आया नहीं, हमको ऐसे टचिंग आया। आज इतने सारे धर्म स्थापकों को आने की क्या जरूरत, क्योंकि क्लियर नहीं हुआ था कि भगवान कौन है। और साकार बाबा आया, एक एक लाइन क्लियर हो रहा है, एक एक शब्द क्लियर हो रहा है कि क्या है इसका मतलब। समझते भी हैं, बाबा हमको सुख धाम में ले जाते हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार बाबा बंधायमान है, क्या पति से पावन बनाने के लिए और साथ में ले जाने के लिए। उनको ड्यूटी मिली हुई है, उनको कौन देगा ड्यूटी, तो उनको वो अपने ड्यूटी लिए हैं। हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं। तुम बच्चों के लिए आते हैं, क्लियर कराना बाबा, तुम बच्चों के लिए आते हैं। इस योग बल से तुम कितने कंचन बनते हो, आत्मा और काया दोनों कंचन बन जाती है, फिर छीछी बन जाते हो। अभी तुम साक्षात्कार करते हो। इस पुरुषार्थ से हम ऐसा सिंगारा हुआ बनेंगे, कैसा, लक्ष्मी नारायण जैसा। देख रहे हैं ना, आज तो बाबा कपड़ों पर भी मुरली चलाया है ना। आज सुबह मुरली नहीं पड़े थे, लेकिन मतलब कोई बहन है ना तो बिना बोली ना कि दुपट्टा ठीक है, मतलब सूट में उस ढंग का बना होगा, तो बोली कि बिना दुपट्टा के चल सकता है। लेकिन बाबा क्या कहता, बिना दुपट्टा के सूट भी अच्छा नहीं लगेगा। हम लोगों को तो अब नहीं अच्छा लगता है, हाँ, और साड़ी ही सबसे सुंदर, सूट भी ठीक है ढका हुआ। तो बाबा कपड़ों पर भी अटेंशन दिलवाता है। वहाँ क्रिमिनल आई होते नहीं ऐसे,
सतयुग में क्रिमिनल आई नहीं होती है, तो भी अंग सबके ढके हुए होते हैं। आप लक्ष्मी नारायण का फोटो देखिए, सर से लेकर पांव तक कैसा ढका हुआ है। हमें ऐसा ही ड्रेस पहनना है। ओपन वाला देखते आजकल कैसा फटा फटा भी पहन ले रहे हैं ना। तो यहाँ तो देखो छी बातें रावण राज्य में सीखते रहते, ऐसा पहनना चाहिए वैसा पहनना चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण को देखो, ड्रेस आदि कितनी अच्छी है। यहाँ सब देह अभिमानी हो गए। देह अभिमानी मतलब देह को दिखाकर आकर्षित करने वाले हो गए हैं। और उन्हों को देह अभिमान नहीं कहेंगे, उन लोगों का देह अभिमान नहीं कहेंगे। देह नहीं, वहाँ वास्तविक सुंदरता होती है, वहाँ नेचुरल ब्यूटी होती है। बाप तुमको ऐसा सुंदर बनाते। कौन सा सुंदरता चाहिए, यहाँ का कि वहाँ का? वहाँ का सुंदरता तो हमारा चेहरा रूहानियत से भरपूर हो और पूरा शरीर कैसा हो, एकदम ढका हुआ। नेचुरल ब्यूटीफुल बना देते हैं बाबा। आजकल तो सच्चा जेवर कोई पहन नहीं सकता है। क्यों? चोरी होने का डर है। कोई पहने तो उनको भी लूट ले जाए। वहाँ तो ऐसी बातें नहीं होती। वहाँ तो इतना होता है कि दास दासी भी यहाँ से पद्मा गुना वहाँ भरपूर रहेंगे। तो ऐसा बाप तुमको मिला है। इन बिगैर तो तुम बन ना सको। बहुत कहते हैं, हम तो डायरेक्ट शिव बाबा से लेते। बहुत ऐसे बाबा के बच्चे, बाहर वाले नहीं बोलेंगे, वो लोग तो पहचान ही नहीं रहे। बाबा के बच्चे की बात हो रही है कि बोलते हैं हम डायरेक्ट शिव बाबा को ही मानते हैं, परंतु वह देंगे ही कैसे? वो कैसे देंगे? भल कोशिश करके देखो। डायरेक्ट मांगो, ठीक है डायरेक्ट मांगो, देखो कितना मिलता है। देखो मिलता है। ऐसे बहुत कहते हैं हम तो शिव बाबा से वर्षा लेंगे। ब्रह्मा बाबा के समय ऐसा कोई बहुत बच्चे आए ना, दीक्षित करके जो आया उसी समय का था ना। तो ब्रह्मा से पूछने की क्या दरकार है, हम क्यों पूछने जाए, वो भी तो एक देहधारी, ऐसे बोल देता था लोग। शिव बाबा प्रेरणा से कुछ दे देंगे। अच्छी पुरानी बच्ची, उनको भी माया ऐसे ही चक पहन लेती है, मतलब काट खा लेती है। एक को मानते हैं, परंतु एक क्या करेगा? एक पिता थोड़ी पाल सकता है, या एक माँ, बहुत दिक्कत से होता है। तो अगर कोई बच्चा बोलता है ना कि हम नहीं मानते हैं, तो एक के भरोसे रहने से वो पालना नहीं मिलेगा ना, नाम मात्र का कुछ मिल जाएगा। तो बाप कहते मैं एक कैसे आऊं? निराकार आ नहीं सकता, साकार में नहीं आएगा तो ब्रह्मा बाप का कोई वैल्यू नहीं है। तो मुख बिकर बातें कैसे कह सकूं? मुख का गायन है ना, गौमुख से अमृत के लिए, अमृत लेने के लिए कितना धक्का खाते हैं। गौमुख से अमृत लेने के लिए धक्का खाते हैं लोग। फिर श्रीनाथ द्वारे पर जाकर दर्शन करते हैं, परंतु उनका दर्शन करने से क्या हो जाएगा? उनका दर्शन करने से क्या होगा? उनको कहा जाता है बुत पूजा। क्यों? उनमें आत्मा तो है नहीं। मूर्ति है लेकिन आत्मा तो नहीं है ना। वो 5 तत्वों का बना हुआ एक पुतला मात्र है। तो गोया माया को याद करना ही होता है। माया को याद कर रहे हैं। 5 तत्व प्रकृति का है निशानी। उनको याद करने से क्या होगा? मेन तो आत्मा से ना, आत्मा से रिश्ता जुड़ता है ना। बोलते ना घर से रिश्ता नहीं, घर वालों से रिश्ता होता है। उसी तरह शरीर से नहीं, शरीर में रहने वाली आत्मा से रिश्ता जुड़ता है। प्रकृति का आधार तो सबको है, परंतु वहाँ है सत्व प्रधान प्रकृति। यहाँ पर प्रकृति सबका है, लेकिन यहाँ तमो प्रधान है, वहाँ सत्व प्रधान होगा। यहाँ है तमो प्रधान प्रकृति। तो बाप को सत्व प्रधान प्रकृति का आधार कभी नहीं लेना पड़ता। शिव बाबा कभी सत्व प्रधान प्रकृति नहीं लेते हैं। वो आते, उनका काम जो है ना पतितों को पावन बनाना, इसीलिए उनको यहाँ पर पतित शरीर का आधार लेना पड़ता है। यहाँ तो सत्व प्रधान प्रकृति मिल ना सके शिव बाबा को, यहाँ आने का पाठ है लेकिन उनको मिल ना सके। तो यह जो साधु संत है, बाप कहते इन सब का उद्धार मुझे करना पड़ता है। शिव बाबा बोलते सबका उद्धार करने आता है। और साधु संत भी कुछ देर के लिए पवित्र है ना, लेकिन जो बाबा रथ लिया वो तो संपूर्ण विकारी था। तो बाबा को ऐसा ही शरीर चाहिए जो एकदम पतित हो। लोग कहते हैं ना ब्रह्मा का ही शरीर क्यों, इतना साधु सन्यासी उसका शरीर ले लेते, लेकिन नहीं ना, वो पतित पावन है। तो पतित के शरीर में आना उनका फिक्स है। तो बाबा कहता फिर उनका भी उद्धार करता हूँ, सन्यासियों का भी। मैं निवृत्ति मार्ग में आता ही नहीं, सन्यासियों के शरीर में मैं आता ही नहीं हूँ। यह है ही प्रवृत्ति मार्ग। बाबा जिस तन में आया तो बाबा पिता है,
और वो माता का रूप लेगा जिसके तन में आया, प्रकृति को माता का रूप दिया गया। तो यानी कि गृहस्थी हो गया, हम लोग सब बच्चे हो गए। तो बाबा बोलता है गृहस्थी के तन में, हम अकेले सन्यासी के तन में नहीं आते हैं। सबको कहता हूँ बच्चे पवित्र बनो, वहाँ तो नाम रूप आदि सब बदल जाता है। तो बाप समझाते, देखो यह कैसा नाटक बना हुआ है, आधा कल्प पतित आधा कल्प पावन का। एक के फीचर ना मिले दूसरे से, ये देखिए ना चाल मिलता है, ना ढाल मिलता है, ना शरीर, ना बोल, कुछ भी मिलता है, सबका एकदम अलग, सबका अलग। लेकिन वहाँ पर मिलता जुलता, वहाँ भी अलग रहेगा सत्युग में, लेकिन लगभग मिलता जुलता रहेगा वहाँ पर, लगभग, क्योंकि एक मत एक राज्य है ना, वहाँ पर देवी देवताओं का एक जैसा शरीर लगेगा, हाइट भी उसी ढंग, नाम मात्र का अंतर रहेगा। तो इतने करोड़ों हैं, सबके फीचर्स अलग अलग हैं। कितना भी कुछ कोई करे, एक के फीचर ना मिले दूसरे से, कितना भी बहरूपिया ला दे, जुड़वा भी बच्चे होते हैं तो जुड़वा में भी आप देखेंगे अलग अलग होता है। तो इसको कहा जाता है कुदरत, वंडर लगता है ना ऐसा देखकर। स्वर्ग को वंडर कहा जाता है, कितना शोभनिक है स्वर्ग। माया के देखो 7 वंडर बनाए, अब बाप का एक वंडर, वह 7 वंडर तराजू के एक तरफ रखो और ये एक वंडर दूसरी तरफ रखो, तो भी भारी कौन होगा? शिव बाबा का बनाया हुआ स्वर्ग कितना भी मनुष्य बना ले, लेकिन भगवान के आगे क्या है? एकदम फीका है। तो एक तरफ ज्ञान, एक तरफ भक्ति को रखो, ज्ञान का तरफ बहुत भारी हो जाएगा। अभी ज्ञान मिला, भक्ति भी हम लोग खुद ही देखें ना कि कौन सा अच्छा लगा, भक्ति या ज्ञान। आज लोग कहते हैं कि भक्ति भक्ति भक्ति, कल देखिए आए ना, कल आ गए कि 4:30 बजे ही पूजा रखा गया घर में। बाबा बोले अब तुम समझो कि तुम क्या करवाते हो मेरा हम तो जा रहे, और पंडित जी आए 5:15 बजे, 5:15 बजे आए, तैयारी करते 5:30 यहाँ से टाइम पे हम पहुँच गए। अगर छोड़ देते कि नहीं अब परिवार को भी तो देखना, यही ना लोग कहते हैं क्या करे परिवार को देखना, इसमें लोग फंस जाते हैं, नहीं आ पाते हैं। ये बहुत बड़ा गलती रहता है। हम लोगों का पहला नंबर बाबा का रहना चाहिए। अगर फंस गए हैं ये बहुत बड़ा गलती, पहला नंबर बाबा को रखना है। अभी तुम समझती हो भक्ति सिखलाने वाले तो ढेर आ गए हैं, क्या मिला उससे? बाबा आया है सब कुछ ठीक करने, तो ज्ञान देने वाला एक ही बाप है। तो बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं, श्रृंगार करते हैं, ये सब श्रृंगार है ज्ञान रत्नों का। तो बाप कहते हैं पवित्र बनो, तो कहते हैं नहीं हम तो छीछी बनेंगे। मतलब बोला जाता है पवित्र बनो तो बोलते नहीं अब ये विकार बिना कैसे रह सकते हैं, तो डायरेक्ट बोलते हैं हमको तो यही बनना है। गरुड़ पुराण में भी विषय वैतरणी नदी दिखाते हैं ना, विषय वैतरणी नदी में क्या दिखाते हैं? बिच्छू, टिंडन, सर्प आदि सब एक दो को काटते रहते हैं, बहुत सारा बिच्छू, उसमें गरुड़ पुराण में सुनेंगे तो ये सब बताया जाता है। तो बाप कहते हैं तुम कितने निधन के बन जाते हो। निधन माना कोई धनी धोरी नहीं है, गार्जियन नहीं है, माँ बाप नहीं है, तुम बच्चों को ही बाप समझाते। बाहर में कोई को ऐसा सीधा कहो तो बिगड़ जाएंगे, सीधा कहो तो बिगड़ जाएंगे, कोई भी नहीं समझता कि हम नर्क में हैं। बड़ा युक्ति से समझाना होता है। कई बच्चों में बातचीत करने का भी अकल नहीं होता है। जैसे बोलते हैं ना कि किसी का आँख ये खराब हो गया तो बोलते हैं कि आप कानी हो गए हो, तो ये बात करने का ढंग नहीं है। आप अगर वही बोले कि कैसे ऐसे हो गया है, कैसे आपका आँख में ऐसे प्रॉब्लम होगी, युक्ति से समझें तो कितना अच्छा लगेगा सामने वाले को, और डायरेक्ट बोल दें। तो बाबा कहता है ना कि बातचीत करने का भी अकल होना चाहिए। छोटे बच्चे एकदम इनोसेंट होते हैं, इसीलिए उनको महात्मा कहा जाता है। छोटे बच्चे बहुत इतना शब्दों का ज्ञान नहीं होता, उन लोग तो बहुत प्यार से कैसे हो गया आपका आँख, ऐसा कैसे हो गया, प्यार से बोलते हैं वो लोग। अब बड़ों का ही अकल खराब हो जाता है। तो कहाँ श्री कृष्ण महात्मा और कहाँ यह सन्यासी निवृत्ति मार्ग वाले महात्मा कहलाते हैं। आज देखिए कि सन्यासी थोड़ा थोड़ा समय में कोई ना कोई सच आ रहा ना सामने, सब पकड़ा रहे हैं।
तो शुरुआत में वो खराब नहीं होते हैं, शुरुआत में वो भी अच्छे होते हैं, लेकिन तमो प्रधानता आ जाता है धीरे धीरे। बोलते समझदार हो रहे, समझदार नहीं हो रहे, जितना समझदार उतना ज़्यादा उसमें विकार हो जाता है। और इसीलिए बच्चे को ही महात्मा कहा जाता है। तो बच्चा संस्कार रूपी धारण, जैसे हम लोग विज्ञान में आए तो शुरुआत में सतो प्रधानता वाला संन्यास हुआ, धीरे धीरे मैच्योर बना रहा है। लेकिन अगर आप बाबा की तरफ रह रहे तो ठीक है, अब माया की तरफ जा रहे वो भी तमो प्रधानता का निशानी है। तो यह है प्रवृत्ति मार्ग, वह कभी भ्रष्टाचार से पैदा नहीं होते, उनको कहते श्रेष्ठाचारी। अभी तुम श्रेष्ठाचारी बन रहे हो। बच्चे जानते यहाँ बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, यह जरूर श्रृंगार अच्छा ही करेंगे। अब माँ बाप दोनों हैं, माँ देखेगी ना कौन सा श्रृंगार किस पर अच्छा लग रहा, कौन से लाइट का अच्छा लग रहा, ये सारा कुछ माँ डिसाइड करती। बाप तो सारा कुछ ला कर दे दिया, अब माँ डिसाइड करती है मेरे बच्चों को कौन सा श्रृंगार करना है। तो श्रृंगार अच्छा करेंगे दोनों मिलकर, सबकी दिल होगी ना जिन्होंने इन बच्चों को ऐसा श्रृंगार कराया, हम क्यों ना उनके पास जाएं। इसीलिए तुम यहाँ आती हो रिफ्रेश होने के लिए। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो रचनाकार कैसा होगा, बोलते हैं ना। तो इतनी सुंदर रचना कृष्ण का मूर्ति बोलते हैं ना, इतना सुंदर, वो रियल में कितना सुंदर होगा, दोनों बात बोलते हैं। तो भगवान कितना सुंदर श्रृंगार कर दिया है, जो आज तक उसकी मूर्ति को देखकर लोग ये गायन पूजन कर रहे हैं। तो दिल कशिश करती है बाप के पास जाने की, चलो बाबा कितना सुंदर श्रृंगार किया कि लक्ष्मी नारायण बना दिया, चलो हम भी चलते हैं। जिनको पूरा निश्चय होता है वो तो कहेंगे चाहे मारो चाहे कुछ भी करो, हम कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, सो बोलेंगे। मतलब कोई डांट भी रहा, कोई मार भी रहा, तो भी बच्चे कहेंगे हम नहीं छोड़ के जाएंगे ये सेंटर। लेकिन जिसको निश्चय नहीं है बोलेगा हमको तो शिव बाबा से मतलब, हमको ब्रह्मा बाप से मतलब नहीं है, लड़ाई हो कर लेते हैं। तो कोई तो बिगैर कारण भी छोड़ देते, कोई कारण नहीं, माया की तरफ का आकर्षण उसको छुड़वा देता है। तो यह भी ड्रामा का खेल बना हुआ है। फारकती व डाइवोर्स दे देते हैं, मतलब हम लोग एक तरह से फारकती धोखा देते बच्चे बनकर। आप डाइवोर्स किस रूप में देते हैं, शिव बाबा साजन है, हम उनकी सजनी है, तो इस रूप से भी दे देते हैं। बाप जानते हैं रावण के वंश के हैं, रावण के वंश के हैं, कल्प कल्प ऐसा होता है, कोई फिर आ जाते हैं। बाबा समझाते हाथ छोड़ने से पद कम हो जाता है, एक बार हाथ छोड़े ना तो पद तो कम हो ही जाता है। सम्मुख आते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं हम ऐसे बाप को कभी नहीं छोड़ेंगे, परंतु माया रावण भी कम तो नहीं है ना, झट अपनी तरफ खींच लेती है। फिर सम्मुख आते हैं तो उनको समझाया जाता है, बाप लाठी थोड़ी लगाएंगे आपको, बाबा तो समझाने ही देगा, मारेगा थोड़ी वो। तो बाप तो फिर भी प्यार से ही समझाएंगे, तुमको माया ग्राह खा जाता है, अच्छा हुआ जो बचकर आ गए, ऐसे फिर बोलते हैं कि तुमको खा जाता है, अच्छा ठीक है आ गए ना। घायल होंगे तो पद कम हो जाएगा ना, चल तो नहीं पाएंगे ना। एक बार एक व्यक्ति जा रहा था किसी गांव में, तो रास्ते में ना एक आदमी से पूछा कि सुनते गेट बंद हो जाता है शाम को, सो कैसे पहुंच पाएंगे हम। तो वो बोला धीरे चलोगे तो पहुंच जाओगे, धीरे चलोगे तो पहुंच जाओ। अब उसके अंदर लगता पागल है क्या, गेट बंद हो जाएगा और धीरे चलेंगे तो पहुंच जाएंगे, तो नहीं माना। अब क्या किया, वो दौड़ने लगा कि जल्दी पहुंचना, और रास्ता था उबड़ खाबड़ था। तो जैसे ही दौड़ने लगा ना तो ठोकर खा के गिर गया, अब उसको पैर हाथ सब जगह चोट लग गया। अब लंगड़ा के चलने लगा। तो दूसरा व्यक्ति जो देखा, जो पहले से गया हुआ था, बोलता है ना कि हंसने लगा। बोले क्यों हंस रहे हो, बोले हंसी हमको तुम्हारे ऊपर नहीं अपने ऊपर भी आती है, जब तुमको देखे तो। क्यों, साइलेंट कर दीजिए। तो क्यों हंसी आ रहा, क्योंकि हम भी ऐसे ही सोचे थे कि वो आदमी तो सच बोल रहा था कि धीरे जाओगे तो पहुंच जाओगे, यानी कि रास्ता उबड़ खाबड़ है, गिर जाओगे इसलिए धीरे चलना। लेकिन हम लोग सोचे वो पागल है। तो तुमको देख के हमको अपना दिन याद आ गया कि हम भी ऐसे ही दौड़े थे और घायल हो गए थे। तो बाबा कहता घायल हो गए तो पद कम हो जाएगा, घायल हुआ तब ना वो चल नहीं पाया। तो सदैव एक रस होकर ही रहेंगे, वह कभी नहीं हटेंगे। एक रस, धीरे धीरे ही चले, दौड़े भी नहीं और एकदम धीरे भी नहीं, कभी हाथ नहीं छोड़ेंगे। यहाँ से बाप को छोड़कर मर गया तो माया रावण के बनते, तो उनको माया, तो बाबा कहते हैं माया और ही जोर से खाएगी,
बाप कहते हैं तुमको कितना श्रृंगार करते हैं। समझाया जाता है अच्छे होकर चलो। बाबा समझा देता है बच्चे अच्छे होकर चलो, कभी भी बुरा मत करो, किसी को दुख नहीं दो। ब्लड से लिख कर भी देती हैं, फिर वैसे के वैसे बन जाते हैं। ब्लड से लिखने वाले भी भाग गए ना बाबा के बच्चे। माया बड़ी जबरदस्त है, कान नाक से पकड़कर बहुत फार तड़पाती है। कान नाक से पकड़कर देखिए, कान नाक दाब दीजिए तो सांस लेना मुश्किल, तो कान को भी दबा देती है और नाक को भी दबा देती है। अब तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, तो क्रिमिनल दृष्टि कभी नहीं जानी चाहिए। क्रिमिनल दृष्टि नहीं जानी चाहिए। विश्व का मालिक बनना है ना, तो कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा। मतलब देखते हुए भी तुमको नहीं देखना है। कोई बुरी से बुरा है, लेकिन आपको आत्मा देखना है। अब तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों तमो प्रधान है। खाद पड़ गई है। इस खाद को भस्म करने के लिए बाप कहते हैं मुझे याद करो। तुम बाप को याद नहीं कर सकते हो, लज्जा नहीं आती। बोलते हैं ना बच्चे, नहीं याद आता है बाबा, भूल जाते हैं बार बार। तो बाबा कहता है लज्जा नहीं आती है तुमको, बाप को भूल जाते हो। याद नहीं करोगे तो माया के भूत तुमको हप कर लेगी। कितना प्यार से बाबा कह रहा है। तुम कितना छीछे बन गए हो अभी। रावण राज्य में एक भी ऐसा नहीं जो विकार से पैदा ना हुआ हो। ऐसा है कोई? नहीं है। वहाँ इस विकार का नामो निशान नहीं होता है सतयुग में। रावण ही नहीं, रावण राज्य होता है द्वापर से। तो पावन बनाने वाला एक ही बाप है। बाप कहते बच्चे यह एक जन्म ही पवित्र बनना, फिर तो विकार की बात ही नहीं होती। बस एक जन्म हमें पवित्र बनना है, तो मन से भी तो पवित्र बनना। मन मना भाव। हम बाहर से तो पवित्र हैं, किसी का कुछ कारण से, किसी का कुछ, लेकिन यहाँ मन से देभान नहीं आना चाहिए। वो ऐसा है, वो ऐसा, ये भी आया तो अपवित्रता है। तो वह है निर्विकारी दुनिया। क्यों कहा गया निर्विकारी दुनिया? तो तुम जानते हो यह पवित्र देवी देवता थे, फिर 84 जन्म लेते नीचे आए हैं, अब है पतित। तब पुकारते हैं शिव बाबा हमको इस पतित दुनिया से छुड़ाओ। अब जब बाप आए हैं तब तुमको समझ पड़ी है कि यह पतित काम है। पहले तो नहीं जानते थे, पहले तो बोलते थे ठीक है, तो ये पतित काम है। आगे नहीं समझते थे क्योंकि तुम भी रावण राज्य में थे, इसीलिए विकारों में गिरे। अब बाप कहते सुख धाम चलना है तो छीछी बनना छोड़ो। अगर सुख धाम चलना है तो छीछी बनना छोड़ो। अल्पकाल तुम छीछी बने हो, आधा कल्प तुम छीछी बने हो, आधा कल्प द्वापर से। सिर पर पापों का बोझा बहुत है। अब तुमने गाली भी बहुत दी है बाप को। कितना पाप चढ़ा है, खुद गिरे और बाप को भी गाली दिया। बाप को गाली देने से बहुत पाप चढ़ जाता है। देखिए ऐसे लौकिकता में भी बोलते हैं माँ बाप को जो गाली देता है वो उस पर पाप चढ़ता है। यहाँ पर बाबा को गाली दिए हैं। यह भी ड्रामा में पार्ट है। तुम्हारी आत्मा को भी 84 का पार्ट मिला हुआ है, ये बजाना ही है। हर एक को अपना पार्ट बजाना है, पर ड्रामा से हट नहीं सकते। जैसे पिक्चर कोई बना ना नाटक, तो उसमें कोई एक्टर नहीं आया तो उसकी जगह हम दूसरे को ले आए, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ तो पूरा एक्ट करना है। मोह जीत की कथा भी तुमने सुनी है। बाबा कहता है हर एक को अपना पार्ट बजाना है। फिर तुम रोते क्यों हैं? अगर कोई शरीर छोड़ दिया उसका अपना पार्ट, तो तुम रोते क्यों हो? सतयुग में कोई रोएगा? वहाँ कोई भी नहीं रोता है। फिर ज्ञान की दशा पूरी होती है तब रोना पीटना शुरू हो जाता है द्वापर से। मोह जीत की कथा तुमने सुनी है, तो बाबा कहता है रोना पीटना शुरू हो जाता है। मोह जीत की कथा भी तुमने सुनी है। यह तो एक झूठा दृष्टांत है। मोह जीत की कथा एक मतलब एक कहानी का रूप है बस। सतयुग में कोई की अकाली मृत्यु होती नहीं। मोह जीत बनाने वाला तो एक बाप है जो अभी बना रहा है मोह जीत। परम पिता परमात्मा के तुम वारिस बनते हो। मोह जीत होगा वहाँ सतयुग में? मोह ही नहीं होगा। मोह ही नहीं होगा, मोह का ज्ञान ही नहीं होगा। मोहजीत बनकर जाएंगे। हाँ, मोहजीत यहाँ से बनकर जाएंगे, वहाँ मोह का ज्ञान ही नहीं, तो मोहजीत बनने का क्या सवाल है। जो तुमको विश्व का मालिक बनाते तुम उनके वारिस बनते हो। अपने से पूछो हम आत्माएं उनके वारिस हैं? अगर वारिस हैं तो उनकी चाल चलन हमारे अंदर दिखनी चाहिए। तो बाकी जिस्मानी पढ़ाई में क्या रखा है? आजकल तो पतित मनुष्यों की शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए, ना बच्चों को दिखानी चाहिए। इसीलिए 14 साल का तपस्या चला ना, पहले तो परफेक्ट 14 साल तक बनाया गया। बुद्धि में हमेशा समझो हम संगम युग पर है।
एक बाप को ही याद करते हैं और सबको देखते हुए भी नहीं देखते, हम नई दुनिया को ही देखते। अब क्या दिख रहा है? ये दुनिया कुछ भी हो रहा है लेकिन दिख नहीं रहा है, अब केवल दिख रहा कैसे हम सतयुग में जाएं। तो हम देवता बनते हैं, उस नए संबंधों को ही देखते हैं, पुराने संबंध को देखते हुए भी नहीं देखते। पुराना संबंध में कलह, कलेश, दुख, अशांति सब है, लेकिन देखते हुए भी क्या देखते हैं? ये आत्मा है, इससे मेरा हिसाब किताब। अभी देखिए, कल ही एक आत्मा का ना 2-3 दिन पहले एक व्यक्ति आया और ज्ञानी बच्चा को बहुत गाली दे के गया। उनके युगल का कुछ गलती भी था, युगल की गलती से उनको भी बहुत कुछ सुनना पड़ा, बहुत ज़्यादा। अगल बगल के लोग सब सुने। अब उनके मन में थोड़ा चल रहा है कि बाबा कुछ तो हिसाब किताब है, लेकिन बाबा हमको याद क्यों आ रहा है, ऐसा बोला ऐसा बोला। और मतलब जैसे यहाँ से बोला गया था कि एक बार अगर कोई याद आए कि वो गलत किया तो उससे 10 बार माफ़ी मांगो। तो बार बार ऐसे करने लगी कि बार बार माफ़ी मांगने लगी, दुआ देने लगी। तो यहाँ क्या हुआ कि कल ही वो आत्मा अपने से आकर बात की, अपने से रियलाइज की कि हम गलत किए। हुआ ना ठीक? तो यह सब भस्म होने वाला। हम अकेले आए थे, फिर अकेले ही जाते हैं। बाप एक ही बार आते हैं साथ ले जाने के लिए। इनको शिव बाबा की बारात कहा जाता है। शिव बाबा के बच्चे सब हैं। बाप विश्व की बादशाही देते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं। आगे विष उगलते थे, अब अमृत उगलते। अभी हम लोग भी पहले क्या करते थे? विष उगलते थे। अब हम ही लोग से बाबा अमृत उगलवा रहा है। तो चेंज हुए ना। अच्छा, मीठे मीठे सीख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सारे स्वयं को संगम युगी निवासी समझकर चलना। संगम युगी यानी कि बाप समान संस्कार होना चाहिए, रावण का संस्कार बिल्कुल भी नहीं, तब कहेंगे संगम युगी। पुराने संबंधों को देखते हुए भी नहीं देखना है। क्या देखना है? कि सब आत्मा भाई हैं। बुद्धि में रहे हम अकेले आए थे, अकेले जाएंगे, फिर किसी में फंसना नहीं है। आत्मा और शरीर दोनों को कंचन पवित्र बनाने के लिए ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखने का अभ्यास करना है कि कौन है ये? आत्मा है, बाबा का बच्चा। सभी बहुत अच्छे, सब अपना रोल, चम्मच अपना रोल अदा कर रहा है और कलछुल अपना रोल अदा कर रहा है ना? तपेला अपना रोल अदा कर रहा, कटोरी अपना। किसी का दोष है? सब काम में आ रहा है सारा बर्तन। तो क्रिमिनल दृष्टि खत्म कर देनी है। अब बोले नहीं हमको तो बड़ा बर्तन ही चाहिए, तो छोटा बर्तन रहेगा नहीं तो खाएंगे किसमें? सब तरह का बर्तन चाहिए ना। यहाँ भी सब तरह के बर्तन हैं। तो ज्ञान और योग से अपना श्रृंगार करना है, सब तरह का श्रृंगार करना है। वरदान मन मना भव हो, अलौकिक विधि से मनोरंजन मनाने वाले बाप समान भव। मन मना भव होकर अलौकिक विधि से मनोरंजन मनाने वाले बाप समान भव। संगम युग पर यादगार मनाना अर्थात बाप समान बनना, यह संगम युग के सुहेज है। खूब मनाओ, लेकिन बाप से मिलन मनाते हुए मनाओ, मतलब एंजॉय करो, लेकिन बाप समान स्थिति में मनाओ। ऐसा नहीं देवभान में हम मनाने लगे। सिर्फ मनोरंजन के रूप में नहीं, लेकिन मन मना भाव होकर मनोरंजन मनाओ। अलौकिक विधि से अलौकिकता का मनोरंजन अविनाशी हो जाता है। संगम युगी दीपमाला की विधि, पुराना खाता खत्म करना है। हर संकल्प हर घड़ी नया अलौकिक हो। हर घड़ी अलौकिक हो रहा है कि नहीं? चेंज हो रहे हैं, तो नया बन रहा है ना। हमारा संस्कार नया बन रहा है, देखने का नजरिया, सुनने का, बोलने का, सब चेंज हो रहा है। तो पुराने संकल्प, संस्कार, स्वभाव, चाल चलन, ये रावण का कर्जा है। इसे एक दृढ़ संकल्प से समाप्त करो। अगर कोई गलत करने आ रहा हमारे साथ, तो हम लिए हुए उसको, उससे कर्जा हम दिए हैं उसको कड़वा, तो वो देने आ रहा है, लेकर बाबा को देकर क्लियर करे, फिर दोबारा उसको ना दे। कोई एक बार कड़वा बोला, हम 10 बार उसको दुआ दे दे, ताकि एक बार चुकतू हो जाए और 9 बार जमा हो जाए, है ना। स्लोगन है, बातों को देखने के बजाय स्वयं को देखो, बाप को देखो। क्यों देखना किसी और को? कौन कैसा है? हमें बाप को देखना है। ओम शांति।